अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अंडे का भोजर बना रही हूँ। ये देखो, ये अदरक लहसुन 2 चम्मच है, ये 7 उबले हुए अंडे, ये 2 चम्मच कश्मीरी पाउडर है, और ये आधा चम्मच हल्दी है, और ये 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, और ये कश्मीरी पाउडर है 2 चम्मच, और ये मैगी की ट्यूब है, ये डालने का। इसमें नमक नहीं डालने का, अगर नमक लगा तो डालने का, ये डालेंगे तो नमक की ज़रूरत नहीं। ये टमाटर 4 है, उसको गोल काट के लिए, और ये 4 कांदे, इसको चॉप करके लिए, और इसमें से 2 चम्मच घी डालने का है। घी से भोजन अच्छा बनता है, तेल से नहीं, घी से। मैं घी से बना रही हूँ, और ये असली घी है, देखो। हाँ, ये धनिया है, बारीक करके ली हूँ। हाँ, ये अंदर डालने के लिए भी और गार्निश करने के लिए भी। चम्मच, ये देखो कितना घी डाल रही हूँ। घी गरम हुआ के कांदा डालूंगी, तो कांदा लाल होने आया कि टमाटर डालूंगी। तो घी गरम हो गया, अभी ये कांदा चॉप किए लगा। अभी इसमें ये कांदा घी के अंदर हिलाएंगे, और लाल होने आया कांदा के उसके अंदर टमाटर डालेंगे। फिर टमाटर के बाद कोतमीर डालेंगे। टमाटर गल गया, कोतमीर डालेंगे, और कोतमीर डालेंगे। फिर कोतमीर के बाद सब मसाले डालेंगे। ढककर रखने का है 5 मिनट के। ये देखो कांदा ऐसा हो गया। अब ये कांदा ऐसा हुआ, अभी इसमें टमाटर डालेंगे। ये टमाटर डालेंगे, 4 टमाटर है, इसको गोल काट के ली हूँ। फिर इसको अच्छा हिलाने का, मिक्स करने का, और फिर ढककर रख के वापस 10 मिनट रखने का, क्योंकि ये टमाटर गलना मिलता है ना। टमाटर गल जाएंगे जब सब मसाला डालेंगे। कोतमीर डालती थोड़ी, टेस्ट आएगा। कोतमीर से तो टेस्ट आता, अच्छा लगता। हर चीज़ में कोतमीर चाहिए। अपन बम्बई में रहते हैं। ये अभी ढक्कन रख के रख रही, उसके बाद अदरक लहसुन डालेंगे। ये देखो टमाटर डालने के बाद अभी खोल रही हूँ, बता रही आपको। तो देखो कैसा टमाटर गल गया, अच्छे से गल गया टमाटर। अब ये टमाटर गल गया, अभी इसमें अपन ये देखो, ये मैगी की ट्यूब है, ये ट्यूब डालेंगे। नमक नहीं डालेंगे। हाँ, ये ट्यूब से नमक हो जाएगा और टेस्ट भी आ जाएगा। याद रखो, ये ट्यूब लाना भूलना नहीं, इससे बहुत टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी अदरक लहसुन डालेंगे। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन, छोटी 2 चम्मच, बड़ी 1 चम्मच अदरक लहसुन। अभी अपने को ये पूरे मसाले डालने के। ये देखो जीरा पाउडर है 1 चम्मच, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, और 2 चम्मच
कश्मीरी पाउडर और हल्दी आधी चम्मच। हल्दी ज़्यादा नहीं लेने का, इसके लिए कि वो हल्दी से कड़वा न बने। हल्दी से कलर आता है लेकिन सालन कड़वा बनता है जास्ती डालने के बाद, ज़्यादा नहीं डालने का। देखो अभी ये मसाले अच्छे से भूनेंगे। मसाले भूनने के बाद 10 मिनट इसको अंदर थोड़ा पानी डाल के रखेंगे। तो पानी अच्छा उसमें मसाला पकने देने का। देखो इसमें आधा पानी डालेंगे। अभी इसको अच्छा पकने देने का, अच्छा पकाने का, एकदम सूखा बनाने का। फिर अंडे को भूनने का। इतना टेस्ट लगेगा, इतना टेस्टी लगेगा। घी भी है, मैगी की क्यूब भी है। अभी देखो ये ढक्कन रखिए, 10 मिनट रखिए सूखने तक। सूखने के बाद बताऊंगी। अंडे का भुर्जी हो गया, ये देखो बन गया अंडे का भुर्जी। देखो एकदम सूखा सूखा हुआ, बिल्कुल पानी नहीं उसमें जरा भी। अभी मैं उतार रही हूँ और अंडे को भून रही हूँ। अभी ये अंडे को भून रही हूँ, थोड़ा सा तेल डाली, जरा अंडे को भून रही हूँ। थोड़ी इसमें मिर्ची डाल दी। इसको ऐसे ही फ्राई करूँ। थोड़ी धनिया डालनी। ये देखो ऐसी फ्राई करने की, ऐसी धनिया डालने की, टेस्ट भी आता, अच्छा भी दिखता और अच्छा लगता। ये हो गया। देखो अंडे का भुर्जी बन के तैयार हो गया। अभी इसको रोटी के साथ खाओ, पाव के साथ खाओ।